Good morning class. Welcome in online computer class. Today we start chapter number 2, Desktop Management in Windows 10. Microsoft Windows is a graphical user interface GUI based operating system. It provides you with various options and features to use computer in a better and efficient way. The latest version of Microsoft Windows is Windows 10. Windows 10 is easier to manage and more secure than conventional Windows version. It can run on desktop computers, laptops as well as tablets. Windows 10 is released with many useful and interesting features. बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप को किस तरीके से मैनेज किया जाता है. स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमें कई तरीके के ऑप्शंस और फीचर्स देता है कंप्यूटर को सही तरीके से और बहुत ही इजी वे में यूज़ करने के लिए. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो लेटेस्ट वर्जन है वो विंडोज़ 10 है. विंडोज़ 10 बहुत इजी तरीके से यूज़ किया जा सकता है और ये बहुत ही नया वर्जन है विंडोज़ का. इसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट पर भी चला सकते हैं. विंडोज़ 10 के कई फीचर्स हैं जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे. Features of Windows 10. Let us learn some interesting and useful features of Windows 10. अभी हम Windows 10 के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. Windows 10 में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फीचर्स हैं. अट्रैक्टिव यूज़र इंटरफेस. It has very attractive user interface and consists of many colorful themes. Windows 10 में जो सबसे पहला इंटरफेस है वो है उसका आकर्षित करने वाला इंटरफेस, मतलब कि थीम है उसमें बहुत सारे कलरफुल जिसे हम बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं और अपने डेस्कटॉप पर लगा सकते हैं. Multiple desktop features. A new multiple desktop features let us run another set of windows as if on another screen but without the physical monitor. Instead of having multiple windows open on top of each other on one desktop, we can set up a whole other virtual desktop for those programs to reside in. स्टूडेंट्स, विंडोज़ 10 का जो दूसरा फीचर है वह है मल्टीपल डेस्कटॉप फीचर. मल्टीपल डेस्कटॉप फीचर्स मतलब एक ही डेस्कटॉप पर हम कई सारे फीचर्स को, कई सारे प्रोग्राम्स को एक साथ ओपन करके उसे हम एक ही स्क्रीन पर बिना किसी दूसरे मॉनिटर की सहायता के यूज़ कर सकते हैं. कई सारे एप्लीकेशन और कई सारे प्रोग्राम्स को और कई सारे विंडोज़ को हम एक ही विंडो 10 पर, एक ही डेस्कटॉप पर बहुत ईजिली तरीके से, बहुत आसान तरीके से चला सकते हैं. Tables mode of start menu. Windows 10 start menu blends elements of its Windows 7 predecessor with Windows 8 Live Tiles interface. The start menu design contains some familiar elements including links to common locations, a list of frequently used apps and programs and power controls. A separate option called tablet mode also expands the start screen and is specially designed to make Windows 10 more usable on tablets and hybrid PCs. Students, Windows 10 में जो स्टार्ट मेन्यू है, आप यहाँ पर जो पिक्चर है इसमें देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे टाइल्स के रूप में इंटरफेस बने हुए हैं. तो विंडोज़ 10 में इसी तरीके से टाइल्स के रूप में छोटे छोटे इंटरफेस बने हुए हैं. विंडोज़ 10 का जो स्टार्ट मेन्यू है उसे ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि उसमें कई लिंक्स बने हुए हैं जिससे आप किसी भी लोकेशन पर लिंक को यूज़ करके जा सकते हैं. और इसमें जो हमने ऐप्स या प्रोग्राम पहले चलाए होते हैं उन्हें ओपन करने के लिए भी लिस्ट बनी हुई है जिससे हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से ऐप्स और प्रोग्राम्स पे जा सकते हैं. और इसमें पावर कंट्रोल भी बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं. इसमें एक अलग से ऑप्शन भी बना हुआ है जिसे टैबलेट मोड का नाम दिया गया है. इसे बड़ा करके हम स्टार्ट स्क्रीन जो है इसकी उसे भी बहुत स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो कि विंडोज़ 10 को और ज़्यादा यूजेबल यानी आसानी से यूज़ करने लायक बनाता है टैबलेट और हाइब्रिड पीसीज के लिए. Microsoft Edge. Microsoft Edge is the default browser of Windows 10 that has replaced Internet Explorer in the older versions of Windows. It is faster, more secure and has a lot of new features. It is designed to be lightweight web browser with the layout engine built around web standards.
स्टूडेंट्स, विंडोज़ 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज है जो कि एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, और जिस तरह से पुराने विंडोज़ में इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था, उसी तरीके से यहाँ पर विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह माइक्रोसॉफ्ट एज एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, जिस पे हम आसानी से क्लिक करके कई नए फीचर्स जो हैं देख सकते हैं। और इसे ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इसमें हल्के से हल्के वेब ब्राउज़र को और सर्च इंजन्स को हम आसानी से ओपन करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। Cortana is the personal digital assistant in Windows 10 whom we can talk to or ask questions from, like when the World FIFA World Cup 2018, or search for a particular application on computer or on the internet. We can ask anything from Cortana and it will provide the answer accordingly. We can directly type questions in the search box next to the start button on the taskbar. स्टूडेंट, इसमें एक नया फीचर है जिसका नाम है कॉर्टाना को हम एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के जैसे यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम बात कर सकते हैं और उससे हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन द वर्ल्ड फीफा वर्ल्ड कप 2018, इसी तरीके से हम उस पर अपनी कोई भी क्वेश्चंस के आंसर को सर्च कर सकते हैं। और यह इंटरनेट के थ्रू चलता है, एप्लीकेशन इंटरनेट के ज़रिए चलता है, और हम कॉर्टाना से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और वह हमें उस क्वेश्चन के अनुसार आंसर देता है। और हम उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन को टाइप करके भी पूछ सकते हैं। वहाँ पर एक सर्च बॉक्स बना होता है, एक सर्च बॉक्स बना हुआ है जो कि स्टार्ट बटन पर है, जो कि स्टार्ट बटन टास्क बार पर अवेलेबल है। डेस्कटॉप is the primary user interface of a computer. When you boot up your computer, the desktop is displayed once the startup process is complete. It includes the desktop background or wallpaper and icons of files and folders you may have saved to the desktop. In Windows, the desktop includes a taskbar which is located at the bottom of the screen by default. बच्चों, अब जो फीचर है वो है डेस्कटॉप इंटरफेस जो है वो कंप्यूटर का सबसे पहला इंटरफेस है। हम जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सारी स्टार्टअप प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हमारे सामने जो आता है वह है डेस्कटॉप। सो स्टूडेंट्स, विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप पर क्या क्या है? डेस्कटॉप पर है सबसे पहले बैकग्राउंड में क्या होता है? एक वॉलपेपर लगा हुआ होता है। फिर है आइकन्स क्या होते हैं? वे छोटे छोटे फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं जिनमें हम डेस्कटॉप पर सेव करते हैं। ठीक है, विंडोज़ 10 पर डेस्कटॉप में है टास्क बार है, जो कि सबसे नीचे स्क्रीन पर पहले से ही बना हुआ होता है। Customizing desktop means changing the desktop background and screensaver, applying a theme, etc. कस्टमाइजिंग डेस्कटॉप, स्टूडेंट्स, कस्टमाइजिंग डेस्कटॉप का मतलब होता है डेस्कटॉप के बैकग्राउंड यानी उसके वॉलपेपर और उसके स्क्रीन सेवर को अप्लाई करना और थीम को चेंज करना। Changing the desktop background. Windows 10 let us choose multiple background image for the desktop screen. These background images are known as the desktop background or wallpaper. To change the wallpaper, follow these steps. स्टूडेंट्स, अब हम डेस्कटॉप के बैकग्राउंड या उसके वॉलपेपर को विंडोज़ 10 में किस तरीके से चेंज किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। बैकग्राउंड इमेज का मतलब होता है डेस्कटॉप का बैकग्राउंड या वॉलपेपर। तो उसे चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। स्टेप 1, राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप एंड क्लिक ऑन द पर्सनलाइज मेन्यू फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू दैट अपीयर्स द सेटिंग विंडोज अपीयर्स। स्टेप 1 में क्या होता है? हम विंडोज़ डेस्कटॉप पर कहीं भी राइट क्लिक करते हैं तो एक पर्सनलाइज ऑप्शन ओपन होकर आता है। यहाँ पर क्लिक करने पर एक शॉर्टकट मेन्यू हमारे सामने आता है। लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ से हम सेटिंग विंडो में जाते हैं जो कि हमारे सामने खुलकर आता है। नाउ स्टेप 2, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द बैकग्राउंड लिस्ट बॉक्स एंड सेलेक्ट एनी ऑप्शन, picture, solid color or slideshow from the list that appears. Let's select the picture option. स्टेप 2 में क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे ही हम क्लिक करते हैं एक ड्रॉप डाउन एरो निकल कर आता है बैकग्राउंड और वहाँ पर एक बैकग्राउंड लिस्ट खुलती है। लुक एट दिस पिक्चर।
यहाँ पे जो लिस्ट ओपन होकर आती है इसमें से हम अपनी चॉइस की कोई सी भी पिक्चर या सॉलिड कलर या अपने पिक्चर्स की स्लाइड शो को बना सकते हैं। और यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन में से हम अपनी कोई से भी चॉइस की पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 3, सेलेक्ट एनी पिक्चर फ्रॉम द चॉइस योर पिक्चर एक्शन। स्टेप 3 में हम कोई से भी अपने पसंद के जो है पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 4, क्लिक द क्लोज बटन क्रॉस to close the setting windows. The selected picture is selected as the new desktop background. स्टेप 4 में क्या होता है स्टूडेंट, हम अपने चॉइस के पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो सबसे लास्ट है स्टेप 4। इसमें यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रॉस का बटन बना हुआ है, यह है क्लोज बटन, उस पर हम क्लिक करते हैं और अब हमारी पिक्चर वहाँ पर डेस्कटॉप पर अप्लाई हो चुकी होती है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर हमारा वॉलपेपर लग चुका होता है। लुक एट दिस इमेज। Now we learn about how to changing the screen saver. A screensaver is a computer program that blanks the screen or fills it with moving images or patterns when the computer is left undisturbed for some time. To change the screensaver, follow these steps. बच्चों स्क्रीन सेवर जो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम जब चल रहा होता है और कुछ समय तक के लिए हम कोई वर्क नहीं करते हैं तो ये कंप्यूटर के स्क्रीन पर कुछ इमेजेस या पैटर्न्स के रूप में बनकर आता है। स्क्रीन सेवर को किस तरह से स्क्रीन सेवर चेंज करने के लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टेप 1, ओपन द सेटिंग विंडो एंड सेलेक्ट द लॉक स्क्रीन ऑप्शन फ्रॉम द लेफ्ट पेन ऑफ द विंडोज़। स्टेप 1 में क्या है, सबसे पहले हम सेटिंग विंडो को ओपन करेंगे। यहाँ पे एक लॉक स्क्रीन का ऑप्शन सामने आएगा जो कि विंडोज़ के लेफ्ट साइड में होगा। स्टेप 2, scroll down the vertical scroll bar and select the screensaver setting option at the bottom. The screensaver setting dialog box appears. Students step 2 में scroll down करेंगे, उससे नीचे scroll down को जो है हम नीचे लेके जाएंगे। vertical scroll bar बना होता है साइड में, उससे हम उसे scroll करेंगे, वहाँ पे screensaver setting आएगी। Look at this picture. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक स्क्रीन सेवर सेटिंग नीचे की तरफ से आपके सामने है। इस स्क्रीन सेवर सेटिंग पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स निकल कर आएगा। स्टेप 3, सेलेक्ट द स्क्रीन सेवर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द स्क्रीन सेवर लिस्ट बॉक्स। यहाँ पर आप देखिए पिक्चर में स्टेप 3 में क्या है, जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं कि स्क्रीन सेवर अपने चॉइस का हम स्क्रीन सेवर की लिस्ट बॉक्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं। Step 4, set the time at which we want the screensaver to appear in the wait box. अपनी चॉइस का स्क्रीन सेवर सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर एक वेट बॉक्स होगा। आप इस पिक्चर में देखिए, उस वेट बॉक्स में हम एक टाइम सेट कर सकते हैं कि कितने सेकंड के बाद हमें स्क्रीन सेवर अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर अप्लाई करना है। स्टेप 5, वी कैन प्रीव्यू द इफेक्ट ऑफ द स्क्रीन सेवर बाय क्लिकिंग ऑन द प्रीव्यू बटन। यहाँ पर एक प्रीव्यू बटन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इस प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके हम अपने स्क्रीन सेवर का प्रीव्यू देख सकते हैं कि वह हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर कैसा लग रहा है। नाउ लास्ट स्टेप 6, वंस वी आर डन क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन क्लिक ओके। जब आप अपने स्क्रीन सेवर को सिलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ पर उसका टाइम भी सेट कर देते हैं, उसके बाद आपको अप्लाई बटन है उस पर क्लिक करना है। लुक एट दिस पिक्चर। और उसके बाद अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपकी स्क्रीन सेवर विंडोज़ 10 के डेस्कटॉप पर अप्लाई हो जाती है, यानी कि लग जाती है। Thank you students. We can continue this chapter in next week.